कल रात को 2 बजे के करीब कुछ हथियारबंद बदमाश आते हैं गाड़ी में बैठ के, चंडीगढ़ गाड़ी में बैठ के, और 2 युवकों पर रात को 2 बजे के करीब फायरिंग कर देते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। कल रात को 2 बजे के करीब कुछ हथियारबंद बदमाश आते हैं गाड़ी में बैठ के, चंडीगढ़ गाड़ी में बैठ के, और 2 युवकों पर रात को 2 बजे के करीब फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग में वो युवक जो है वो उनको फायर लगते हैं, उसके बाद वो घायल हो जाते हैं। और ये मामला हम आपको बताएं, ये जिला सांबा का मामला है। जिला सांबा के रामगढ़ इलाके का मामला है। वहां पर सुनने में आया कि रात को 2 बजे के करीब कुछ बदमाश आते हैं जिनके पास हथियार होते हैं, वो फायरिंग कर देते हैं 2 युवकों के ऊपर। वहां से वो फिर वहां से एक गाड़ी में बैठ के आते हैं, वो गाड़ी वहां पे छोड़ते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। ये मामला था क्या, इसको विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये मामला था क्या और इसमें पुलिस क्या कहती है। तो खबर विस्तार से। आवाज दो, आवाज दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। थाना क्षेत्र अधिकार के सीमांत गांव रंगूर में नशा तस्करों व स्थानीय युवक में हुई मुठभेड़ में चली गोलियों में 2 स्थानीय युवक व नशा तस्कर जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार बीती रविवार की मध्य रात्रि करीब 1-2 बजे स्थानीय गांव रंगूर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए सौरभ कुमार उर्फ बालू पुत्र कमलजीत उम्र 22 साल निवासी रंगूर, जो कि रविवार सुबह से कहीं मिल नहीं रहा था, उसकी तलाश के लिए स्थानीय युवक देर रात रविवार तक उसको हर जगह तलाश कर रहे थे। लेकिन अचानक लापता युवक की तलाश करते हुए युवकों का एक चंडीगढ़ नंबर कार से सामना हुआ। देखते ही देखते कार चालकों व बाइक सवार युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसके परिणाम स्वरूप कार में बैठे युवकों ने बाइक सवार युवकों पर पिस्टल से गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में बाइक सवार रंगूर के 2 युवक, जिनमें सुनील कुमार पुत्र अमरनाथ उम्र 23 साल, सुनील कुमार पुत्र भगवान दास उम्र 25 साल निवासी रंगूर, नशा तस्करों की गोलीबारी में जख्मी हो गए। वहीं हमलावरों पर घायल अवस्था में दावा बोलते हुए जख्मी युवक ने उन पर ही उनकी पिस्टल से हमला करके एक नशा तस्कर सन्नी कुमार पुत्र सुरजीत सिंह निवासी गुरु नानकपुर अमृतसर भी जख्मी कर दिया। इस मसले को लेकर आज एसएसपी सांबा बेनाम तोश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या कुछ कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। 1:15 बजे 3 कुख्यात हीरोइन स्मगलर्स जो पंजाब के रहने वाले थे, रांगपुर बॉर्डर गांव में पहुंचे, जो रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता है। रांगपुर कैंप में आकर किस दिशा से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, वह भी जांच का विषय है। इनोवा गाड़ी में आए, आगे 8 युवक उसी गांव के इकट्ठे होकर एक दूसरे युवक की तलाश में बाहर निकले हुए थे, जिसकी मिसिंग पड़ी थी, गुम हो गया था। उनके साथ तू मैं हो गई, स्कफल हो गई, और उसी स्कफल के दौरान पंजाब के जो युवक थे उन्होंने पिस्टल के साथ फायर खोल दिया, जिसमें स्थानीय 2 युवक घायल हो गए।
और स्कफल के दौरान उनके अपने साथी को भी गोली लग गई। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद तुरंत धारा 307 आईपीसी तथा 3/7 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। ये विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी रामगढ़ पुलिस स्टेशन में। पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक ये जो कुख्यात स्मगलर्स थे, तस्कर थे हीरोइन के, ये अपनी गाड़ी इनोवा जिसमें सवार होकर ये आए थे वहीं पे छोड़कर वहाँ स्थानीय युवकों का एक मोटरसाइकिल लेकर उस पर सवार होकर के वहाँ से भाग गए, जिसमें उनका जख्मी साथी भी बीच में बिठाया हुआ था। तीनों जब भागे तो सांबा पुलिस ने बहुत अच्छे प्रोफेशनलिज्म का परिचय देते हुए सभी नाका जितने भी ज़िले के अंदर हैं पुलिस कंट्रोल रूम के थ्रू अलर्ट कर दिए और पीसीआर कठुआ और पीसीआर जम्मू को भी अवगत करवा दिया और उनके माध्यम से भी सभी पुलिस थानों को इत्तला दी थी। और इसी दौरान राड़ियाँ रामगढ़ के पास ही एक नाका है, वहाँ की जो सतर्क पुलिस पार्टी थी उन्होंने इनको भागते हुए पकड़ लिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनको यहाँ पे लाया गया। तीनों जो इंजर्ड हुए थे, 2 स्थानीय युवक जिन पर इन्होंने हमला किया और उनका ही अपना साथी जिसको गलती से उन्हीं के द्वारा गोली लग गई थी, उन तीनों को जम्मू के लिए पहले तो यहाँ के अस्पताल में भेजा और हॉस्पिटल से जो है इन्होंने रेफ़र कर दिया जम्मू जीएमसी के लिए। और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसके बाद आगे जांच बढ़ाते हुए पुलिस ने उनके इंकशाफ पर आगे रिकवरी की है। बड़ी भारी मात्रा में हीरोइन बरामद हुई है, 2 किलो और 80 ग्राम हीरोइन, और इसमें 93,000 रुपये नकद में कैश मिला है, एक पिस्टल ग्लाक मिला है, एक मैगजीन और राउंड्स मिले हैं। यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम हुआ था, जहाँ पे ये प्लेस ऑफ अक्रंस है जहाँ पे गोलियाँ चली थी, वहाँ पे से जो यूज्ड हुए राउंड्स हैं वो भी मिले हैं और एक जिंदा राउंड भी वहाँ से मिला है। और जहाँ पे ये रिकवरी हुई है नाके के पास ही इन्होंने ये छुपा कर रखी हुई थी ये चीज़, तो वहाँ से हीरोइन का एक बड़ा पैकेट जिसमें 2 छोटे पैकेट थे और वहाँ पे मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और गस्टेड पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में, इंडिपेंडेंट विटनेसेस की उपस्थिति में इस चीज़ को सीज़ किया गया है। 4 मोबाइल्स भी जो बड़े कीमती थे और जिसमें एक एप्पल मोबाइल भी है जिसकी कीमत 1 लाख से ऊपर है, और उनको भी सीज़ कर दिया है पुलिस ने। और पुलिस ने इनोवा गाड़ी भी सीज़ कर दी है और पुलिस ने उनके अन्य भी जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको भी सीज़ कर दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है और अभी पुलिस के पास जो भी आगे तथ्य आएंगे वह आपके साथ साझा किए जाएंगे। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश शर्मा हैं जो हमारे सांबा के ब्यूरो हैं। सुरेश जी सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर ये जिला सांबा में हो क्या रहा है? सर ये जो बीती रात की घटना है ये रामगढ़ थाना अधिकार क्षेत्र सीमावर्ती गांव है रंगूर कैंप, वहां की घटना है जब 3 जो नशा तस्कर हैं जिनका संबंध पंजाब से है, कुख्यात नशा तस्कर है, ये रात को इनोवा गाड़ी जो है CH-0BW 8899 गांव में पहुंचे हैं रात को 1:15 बजे के करीब। वहां पर कुछ जो लोकल युवा है, लड़के हैं, वो गांव का ही एक लड़का है, सौरभ उसका नाम था, वो गुम है पिछले 2 दिनों से। अच्छा। तो जो स्थानीय युवा है वो सौरभ की तलाश में थे। अच्छा। इसी दौरान जो इनोवा गाड़ी में लड़के आते हैं, इनका गांव के चौक पर गली में क्या होता है कि आमना सामना हो जाता है जी। आमने सामने में इनमें पहले तू मैं होती है, फिर बहस वगैरह होता है। उसके बाद जो लोकल लड़के हैं उनको कुछ शक होता है इनके ऊपर जी।
वो उसी हाथापाई में क्या करते हैं लोकल लड़के कि इनकी इनोवा गाड़ी की जो चाबी है वो निकाल लेते हैं। अच्छा। जब चाबी निकाल लेते हैं तो इसी बाद में इनकी फिर हाथापाई जब होती है ना, उसी हाथापाई के दौरान जो एक लड़का है इनमें से, उसके पास पिस्टल था, उसने 4-5 राउंड फायर किए हैं। अच्छा। उसी में जो 2 लड़के हैं लोकल, इनमें से एक लड़के का नाम है सुनील कुमार पुत्र अमरनाथ और दूसरे लड़के का नाम है सुनील कुमार पुत्र भगवान दास। हाँ। स्थानीय युवा है, इनको एक बाजू को गोली लगती है और दूसरे लड़के की जांघ को गोली लगती है। अच्छा। इसी बीच जो नशा तस्कर हैं उनमें से एक नशा तस्कर को भी अपने ही साथी द्वारा की गई फायरिंग की गोली लग जाती है। तो वो नशा तस्कर है? नशा तस्कर थे सर। अच्छा। उसके बाद क्या होता है कि ये नशा तस्कर जो है अपनी इनोवा गाड़ी वहीं पर छोड़ के हाँ। वहां से जो स्थानीय युवा हैं उनका एक मोटरसाइकिल लेके अपने जख्मी साथी को बीच में बैठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। वो तीन शख्स थे? 3 नशा तस्कर थे वो, अच्छा। जो अपने जख्मी साथी को भी उठाकर साथ ले जाते हैं। और उनका भी एक साथी जख्मी हो गया था? अपनी जो एक साथी ने फायरिंग की ना, हाँ। उसी में जो है वो एक साथी उनका भी जख्मी होगा और जख्मी बंदे को ये उठा के अपने साथी को ये साथ ही ले जाते हैं। और पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस के बाद जो सभी नाके हैं वहां पर जो अपनी सांबा पुलिस है या जम्मू पुलिस है, कठुआ पुलिस है, सभी को पीसीआर से मैसेज कर दिया जाता है। और जो रामगढ़ थाना अधिकार क्षेत्र है वहीं पर एक राड़ियां पुलिस नाका आता है। राड़ियां पुलिस नाके के ऊपर ये तीनों जो बाइक्स बाहर भाग रहे होते हैं नशा तस्कर, पुलिस इनको रात को ही पकड़ लेती है। अच्छा, इनसे कोई नशे की कोई सामान? हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि हुआ क्या है कि जब इनको पकड़ा जाता है ना, उस दौरान इनसे जो पहले नकदी बरामद हुई है वो 93,000 रुपए नगद और 4 फोन है, जिनमें से एक आईफोन भी है, वो बरामद होता है। उसके बाद आज दिन भर जब फिर उसके बाद इनसे पूछताछ होती है, पूछताछ में जब इन्होंने सब कुछ बताया उसके बाद क्या होता है कि फिर वो रिकवरी के लिए इनके परेशानी हो जाती है कि इन्होंने पिस्टल कहाँ पे फेंका है, जो इनके पास और सामान था वो कहाँ पर फेंका है। और फिर पुलिस सारा दिन जो इनको साथ लेके सर्च करती है और उसके बाद राड़िया नाके के पास ही पुलिस को पैकेट मिलता है जिसमें हीरोइन थी, वो 2 किलो और 80 ग्राम हीरोइन चिट्टा। 2 किलो 80 ग्राम? हाँ चिट्टा सर, 2 पैकेटों में था। फिर पुलिस क्या करती है, मैजिस्ट्रेट को साथ लेके वहां पर ही इसको सीज किया जाता है। गाड़ी को भी पुलिस ने सीज कर लिया है, नोवा गाड़ी को। और उसके बाद ये जो सारी होती है अभी जांच का विषय है कि ये कहाँ से आए तो पंजाब से ये माल देने आए थे, जहाँ माल बेचने आए थे, ये भी जांच का विषय है। पुलिस मामले की पूरी जो है वो जांच कर रही है। लेकिन ये जानने को मिला है कि ये जो लड़के हैं, ये नशा तस्कर, ये हैं कहाँ के? ये मैं आपको पूरी बताता हूँ दीपक जी। एक लड़का जो है वो जगदीप सिंह पुत्र दिलबाग सिंह, वो मादीपुरा तरनतार का रहने वाला है। दूसरा जो है इसके साथ वो सतेंद्र पाल सिंह और पुत्र दिलजीत सिंह, ये भी तरनतार का है। कहाँ का है? तरनतार पंजाब। अच्छा, आप पंजाब के रहने वाले हैं? जो तीसरा लड़का है जिसको गोली लगी है नशा तस्कर को, उसका नाम जो है सन्नी कुमार पुत्र सुरजीत सिंह है। ये गुरु नानकपुरा अमृतसर पंजाब का रहने वाला है। अच्छा। ये तीनों आए थे नोवा पे और इनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जो घायल है ना नशा तस्कर, इसका जीएमसी में इलाज चल रहा है और ये पुलिस कस्टडी में है। अच्छा, मैं एक बार फिर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो स्थानीय युवक थे वो किस लिए रात को निकले थे? वो मैं आपको बताता हूँ कि गांव का एक लड़का था जिसका नाम सौरभ था उर्फ शालू। अच्छा। वो पिछले 2 दिनों से लापता था, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी था। तो ये लड़के पिछले 2 दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे, आसपास के गांवों में ये गए हुए थे। जब ये 1:15 बजे के करीब वापस लौटे, इसी दौरान इनका सामना जो है नशा तस्करों के साथ हो जाता है। इनको नहीं पता होता कि ये नशा तस्कर है। तो सौरभ मिला कि नहीं? अभी तक नहीं मिला, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। अच्छा। और फिर ये वहां से जब जो सारा एपिसोड होता है, फायरिंग करते हैं, 2 युवकों को घायल करते हैं। बाद में उसी गांव के युवकों का मोटरसाइकिल लेकर ये अपनी इनोवा गाड़ी छोड़ करके, इनोवा गाड़ी की युवकों ने चाबी निकाल ली होती है। अच्छा। ये वहां से मोटरसाइकिल लेके फरार हो जाते हैं। और जो स्तर के जवान थे पुलिस के, जिस तरीके से मैसेज और आड़ियां जो नाका था वहां के ऊपर पुलिस इन तीनों को पकड़ लेती है। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया है, जो इनके पास नशे की खेप थी वो इन्होंने आगे पीछे, और पिस्टल जो था वो इन्होंने कहीं फेंक दिया था।
मतलब आगे पीछे कर गए थे ताकि जब पकड़े जाएं तो ये बातें बाहर ना निकले। और बाहर ना निकले। फिर वो आज को दोपहर को खबर हुआ, उसके बाद इनको लाया गया है इधर। और अभी रामगढ़ पुलिस स्टेशन में 6 बजे के करीब एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पूरे मामले की जो जानकारी है मीडिया को दी है। चलिए तो शुक्रिया। इसके साथ ही मैं और भी बात बताता हूँ कि गुस्साए लोग थे ना जो रंगूर कैंप के, हाँ, उन्होंने आज प्रदर्शन भी किया था वहां पर। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये नशा तस्कर है। वो उनका ये कहना था कि पुलिस कहाँ सोई हुई है, कैसे हो गया, गांव में कहाँ से लोग आए, कैसे फायरिंग करके। उनका अपनी जगह गुस्सा जायज था, उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। वो इसलिए किया था कि हो क्या रहा है यहाँ पर, कैसे। उनका यह था कि पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची उस समय, लेकिन पुलिस को जब मैसेज मिला कि फरार हो गए हैं, पुलिस उनकी तलाश में रात को ही जुट गई थी। और उसके बाद एसएसपी सांबा बेनाम तो 2 बार रंगूर कैंप में गए हैं और गुस्साए लोगों को उन्होंने शांत किया है। उसके बाद जिस तरीके से पहले वो पुलिस को इनोवा गाड़ी नहीं दे रहे थे, ग्रामीण गुस्साए जो प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे गांव का एक युवक सौरभ जो है पहले ही लापता हुआ, हम उसे तलाश कर रहे थे। रात को ये सारा एपिसोड होता, कहां से बंदे आते हैं, कैसे फायरिंग करते हैं, कौन बंदे हैं, कहां से आए, किसको मारने आए थे, किसके पास आए थे, कई सवाल थे। इन्हीं सवालों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। उसके बाद एसएसपी बेनाम तोषी के बाद तो सुबह गए हैं घटनास्थल पर, उसके बाद दोपहर को गए हैं, फिर गुस्साए लोगों को उन्होंने शांत किया और उसके बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जो था वो भी समाप्त किया। चलिए सुरेश जी, लेकिन एक बात और है दीपक जी, एक बड़ी कामयाबी जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि सांबा पुलिस को मिली है, क्योंकि ये खेप जो थी वो 2 किलो 80 ग्राम हेरोइन की चिट्टे की खेप जो है वो बरामद हुई है। जी शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है दीपक जी। तो ये देखें, ये बड़ी कामयाबी भी हम कह सकते हैं कि सांबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 2 किलो से ज्यादा चिट्टा हीरोइन की खेप जो है वो मिली है। अब हैरानगी की बात यह है कि ये तस्कर थे और रात को, ये हमने पहले भी कहा है कि एक तो चोरियां करते रहते हैं नशेड़ी गंजेड़ी लोग जो हैं, और रात को घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर आवारागर्दी। और कहीं आगे कोई मिल गया तो ये तो इन युवकों ने वहां उनकी गाड़ी की चाबी निकाल दी थी। अगर चाबी ना निकाली होती तो शायद ये इनोवा लेके भाग जाते, तो सबूत ना बचता, पता ना लगता कि हुआ क्या है, कौन लोग थे। लेकिन ये लोग वहां पर फंस गए थोड़ा सा, और देखें आप, फायरिंग कर दी। अपने साथ हथियार भी लेकर ये लोग चल रहे हैं। इस मामले के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।